वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 की केमिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल पढ़ा है अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती हैं, सूत्र के द्वारा रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। और हम लोगों ने कल बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ा था। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इसके आगे का टॉपिक रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। ठीक है, कि कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपना स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, अगर भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं, ठीक है, भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं 4। ठीक है, एक तो होगा पहला ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा और एक होगा जलीय। ये 4 भौतिक अवस्थाएं हमारे रसायन सूत्र के अंतर्गत आती हैं। पहला ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है और चौथा हमारा जलीय आ जाता है। देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, इसका संकेत अगर बात कर लें तो इसके संकेत होता है, ठोस को हम लोग लिखते हैं सॉलिड से, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस ही होता है। ठीक है, द्रव को लिखा जाता है एल से, एल को मतलब कहते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है। और गैस को लिखते हैं जी से, जिसका मतलब सभी लोग आप लोग जानते हैं गैस होता है। और जलीय को लिखते हैं एक्यू से, एक्यू का मतलब होता है एक्वस। ठीक है, एक्वस होता है। ठीक है, तो ये 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं और इनके संकेत को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ठोस को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, इसको एस से लिखा जाता है। द्रव को हम लोग एल से लिखते हैं यानी इसको लिक्विड बोला जाता है। गैस को जी से लिखा जाता है जिसको गैस बोला जाता है अंग्रेजी में भी। और जलीय हो जाता है एक्वस। ठीक है, ठोस का मतलब होता है सॉलिड अवस्था में जो हो। ठीक है, द्रव का मतलब जो लिक्विड अवस्था में हो यानी जल। ठीक है, ये इसके अंतर्गत हमारा जल आएगा। ठीक है, और गैस क्या हो गया, तो गैस तो सभी लोग जानते हैं। जलीय क्या होता है, ऐसे विलयन जिनको जल में, ठीक है, ऐसे विलयन या ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनको जल में घोला जाता है। ठीक है, यानी जल उसमें घोल दिया जाए तब जल के जली टाइप से हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे या जली बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमारा ए क्यों लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या है, उसको पानी में घोल करके बनाया गया है। यहाँ पर जी लिखा रहेगा तो उसको वह गैस है, एल लिखा रहेगा तो वो जल है, लिक्विड है। और जो एस लिखा रहेगा तो क्या है, ठोस। जैसे लिखा है एन के नीचे एस लिखा हुआ तो क्या है, सोडियम हमारा क्या है, ठोस अवस्था में है। एल है तो H2O लिखा हुआ, यहाँ पर अगर एल लिखा हुआ तो जल है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ, यहाँ पर गैस लिखा हुआ तो हमारा क्या है, हमारा एक गैस है। आगे जैसे NaOH लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर यहाँ पर A क्यों लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, NaOH जो है किसमें घोला गया है, जल में घोला गया, इसलिए हमारा क्या लिखा गया है, NaOH लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, भौतिक अवस्थाएँ, इन सभी को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में 2 प्रकार पढ़ा था और पहला प्रकार था उसके अंतर्गत हमारा नाभिकीय आता है और नाभिकीय अभिक्रिया आता है और दूसरा क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं भी कई प्रकार से होती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग बात कर लेंगे, इसमें टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शंस के प्रकार की अगर बात कर लें तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आएगा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो एडिशन का मतलब होता है योग। ठीक है, इसको अगर दूसरे नाम में देखा जाए, ठीक है, तो ये अयोगात्मक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, योगात्मक का मतलब होता है जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना, जब 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करें। ठीक है, जब 2 अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक मिलकर, ठीक है, मिलकर एक उत्पाद बनाएं। ठीक है, एक उत्पाद बनाएं
तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, योगात्मक अपक्रिया होता है। देखिए योग का मतलब होता है कोई एक चीज़ मिलना। जैसे लिखा हुआ है 4 और अगर इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 4 5 9 मिलेगा। ऐसे थोड़े मिलेगा कि 4 + 5 = 8 + 1, ये थोड़े मिलता है। योग का मतलब ये होता है एक उत्पाद यानी एक चीज़ मिलना। तो हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक अपक्रिया हो जाएगा। तो फिर से मिल लेंगे, जब 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा योगात्मक अपक्रियाएँ हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर उदाहरण की बात कर ले हम, जब गंधक को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है, ऑक्सीजन माने O2 के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, अभिकारक है। अभिकारक का मतलब कल बताया गया था अभिक्रिया को करने वाला। ये हमारा उत्पाद है। अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो भी हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो चीज़ प्राप्त होती है, जो पदार्थ प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है, ठीक है। यानी 2 अभिकारक आपस में 2 या अधिक, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 2 या अधिक अभिकारक, ठीक है, 2 या अधिक, ठीक है, अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएं। भाई याद रखिएगा ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, योगात्मक अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अब आगे एक उदाहरण एक और लिख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अपक्रिया करा देंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल के साथ अपक्रिया करा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो यहाँ पर 2 या अधिक अभिकारक आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अभिकारक रिएक्ट करके एक उत्पाद, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा बस सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी, हमारी योगात्मक अपक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। ये पेपर में इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित रिएक्शन में या निम्नलिखित अपक्रियाओं में कौन सा हमारा योगात्मक अपक्रिया है। तो जहाँ पर हमको इस लाइन के इस तरफ यानी उत्पाद का जो पार्ट है उसमें एक ही पदार्थ मिले, एक ही यौगिक मिले, एक भी कुछ मिले, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो योगात्मक अपक्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला चीज़ें सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला आगे देख लेते हैं। इसमें अगला उदाहरण मतलब अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। ये हो गया एडिशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए दूसरा इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में अगर हम लोग बोल दें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसा कि नाम लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, ठीक है, जिनमें किसी यौगिक के अणु एक परमाणु द्वारा, ठीक है, फिर समझ लेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये वे अभिक्रियाएं होती हैं या इन अभिक्रियाओं में जब किसी एक यौगिक के किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह को कोई अन्य परमाणु या परमाणु का समूह हटा देता है, उसको वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें उदाहरण की अगर बात कर लें, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ CuSO4 का रिएक्शन हम लोग Fe से करवा दें, तो देखिए इसमें होगा क्या, इसकी बात कर लेंगे, होगा FeSO4 होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है, किसी यौगिक के किसी परमाणु को, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यौगिक था कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आयरन सल्फेट बन गया है। तो क्या हुआ, इस यौगिक में हुआ क्या है कि कॉपर सल्फेट का प्रतिस्थापन कॉपर का प्रतिस्थापन कर दिया गया, किसके, आयरन से कर दिया गया, तो ठीक है। तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया है। तो किसी यौगिक के में किसी परमाणु के समूह या फिर किसी परमाणु द्वारा विस्थापित करने की क्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर इसने आखिर में ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसने इसको क्यों हटाया, नहीं हटाना चाहिए था। अब देखिए हटाएगा कौन, जैसे मान के चलो किसी का घर है, ठीक है, अब किसी के घर में
या फिर हाँ किसी के घर से उदाहरण ले लेते हैं। जैसे किसी का घर है, हम रह रहे हैं मान के चलिए, ठीक है। अब उसमें हुआ कि आप जैसे कोई दबंग आदमी है, दबंग का मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, हमसे ज़्यादा पावरफुल होगा तो हमको भगा देगा, अपना खुद ले लेगा। या जैसे टिकट की लाइन, जैसे हम कहीं ट्रेन पर जा रहे होते हैं तो हमको टिकट लेना होता है, तो जो कमज़ोर आदमी होता है उसको हम लोग हटा देते हैं और खुद आगे चले जाते हैं। या फिर इस तरीके समझेंगे जैसे कोई रेस हो रही हो, तो जो तगड़ा आदमी होगा वो क्या काम करेगा, जो कमज़ोर आदमी उसको हटा देगा। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। ये कॉपर क्या होता है, कमज़ोर, लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। ये कम अभिक्रियाशील होता है देन आयरन से, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, आयरन ने इसको हटा दिया, बहुत ही आसानी से हटा दिया, और कॉपर क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। ये एक वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर सबसे पहले ऊपर की बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव अगर बात कर लें तो हमारा होता है सोना, ठीक है। क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम होता है, इसके बाद में सोडियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से अगर ये सीरीज चलेगी हमारी, ठीक है, इस तरीके से होता है। हमारा सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम हमारा, सोडियम, इस तरीके से मान के चलिए एक सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी होगी। ये आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तीसरे चौथे चैप्टर में वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वो सभी आपको वहाँ पर मैं क्लियर करा दूंगा। बस इतना याद रखिए, जो हटाएगा कौन हटा पाएगा, जब ज़्यादा रिएक्टिव वाला मतलब कम रिएक्टिव वाले को हटाएगा, यानी ज़्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल आदमी को आराम से हटा सकता है। तो इसने क्या काम किया, इसको हटा दिया और खुद आके लग गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन रिएक्शन कहलाती हैं, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। आगे उदाहरण एक और ले लेते हैं, इसमें उदाहरण और एक और उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH4, ठीक है, CH4 लिखा हुआ है और लिखा Cl2, यहाँ पर बन गया CH3, Cl बन गया और HCl बन गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारा एथिल अल्कोहल, सॉरी यहाँ पर क्या है, एथिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्लोरीन है हमारा, ये मेथेन है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, पूरी अभिक्रिया खोल के दिखा लेते हैं आपको। ये हमारे हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये क्लोरीन FeCl बॉन्ड से बना हुआ था, ठीक है। क्या करेगा, किसी एक यौगिक के किसी परमाणु को किसी परमाणु के द्वारा हटाया गया तो क्लोरीन भी आपस में टूट जाएगा, ये भी आपस में जब टूटेगा तो यहाँ पर आकर के जुट जाएगा और ये वाला यहाँ पर आके चला गया, ठीक है। क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन क्या था, मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पर लग गया और ये हाइड्रोजन बगल वाले क्लोरीन के साथ में लग गया, इसलिए हमारा क्या बना लिया, HCl बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सी अभिक्रिया हमारी हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं, यानी अगला पार्ट इसका लिखा हुआ है। आगे है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ, ठीक है। आगे हमारा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ। ये क्या होती है, अनुत्क्रमणीय को इरिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस उसको बोलते हैं। देखिए अनुत्क्रमणीय, देखिए अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि वह अभिक्रियाएँ, ठीक है, वह अभिक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। तो ये क्या होती हैं, एक दिशी होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, एक दिशीय होती हैं, यानी एक दिशा में संपन्न होगी। अगर अभिकारक से केवल उत्पाद बनेगा बस, या फिर उत्पाद से केवल अभिकारक बनेगा, एक काम को करेंगी, एक ही दिशा में संपन्न होगी, ठीक है। तो वे क्या कहलाती है, हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो वह अभिक्रियाएँ जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया का साइन क्या होता है, एक तरफ वाला यह चिन्ह, ठीक है, एक तरफ तीर का निशान हमारा क्या होता है, इन प्रकार की अभिक्रियाओं का उदाहरण होता है, ठीक है। अब अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो ठीक है, सब सोडियम की रिएक्शन हम लोग करा देंगे जल से, ठीक है, H2O से जब रिएक्शन करा देंगे तो जो ये साइन बना हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल है,
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब, बस देखिए साइन से ही आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, साइन से ही आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर आपको साइन मालूम है, इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का ये चिन्ह होता है, पेपर में आएगा कि बताइए कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। अगर ये साइन आपको याद है तो तुरंत आप ये उस अभिक्रिया पर टिक कर दीजिए कि ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, इरिवर्सिबल अभिक्रिया है या फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में गति करती हैं, दोनों दिशा में संपन्न होती हैं। कहने का मतलब क्या है, अभिकारक से उत्पाद बनाएंगी और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण करेंगी, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत हमारा कैसे पहचानेंगे, तो हमको ये वाला साइन याद करना है, ये वाला साइन, या फिर इस साइन को इस तरीके से बना दिया जाता है, ये दोनों तरफ तीर का निशान, तो जो भी होगा तो हमको इन्हीं दोनों साइन के माध्यम से इनको पकड़ना होता है, इन्हीं को पहचानना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण की बात कर लें, जैसे उदाहरण हमारा लिखा हुआ है 3Fe, ठीक है, 3Fe + 4H2O, ये वाला देखिए साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी साइन से हमको पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लेना है। अगर आपको ये वाला साइन याद है, ठीक है, अगर ये वाला साइन याद है तो ये अभिक्रिया आपको याद हो जाएगी, ठीक है, ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। हमको करना क्या है कि अगर परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो वह अभिक्रियाएं जो दोनों दिशा में संपन्न होती हैं, ठीक है, कौन सी, ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, ठीक है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, तो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। हमको ये वाला साइन याद करना है उत्क्रमणीय में, और ये वाला साइन याद करना है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है। ये वाला चीज़ पूरा फॉर्मेट सभी को समझ में आ गया है। देखिए और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक का कोई परमाणु किसी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वह अभिक्रियाएं कहलाती हैं हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आ गया है ना। चलिए आगे इसमें बात कर लेते हैं। दो प्रकार की और अभिक्रियाएं इसमें हैं, ठीक है। ये सभी अभिक्रियाओं के टाइप है, ठीक है, रासायनिक केमिकल इक्वेशन के केमिकल रिएक्शंस के सारे टाइप हैं। देखिए अगला क्या इसके अंतर्गत आता है, उष्मा, ठीक है, अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। 4 पार्ट अगर देख लें, ठीक है, 5 नंबर है, तो अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक है, अपघटन अभिक्रियाएं। एक चीज़ फिर, और यहाँ पर एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं। अब देखिए अपघटन में पहले आ लिखा हुआ, ठीक है, आ फार होता है अनुत्क्रमणीय, ठीक है, क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अपघटन और वियोजन का दोनों का मतलब होता है टूटना, ठीक है, क्या मतलब होता है, टूटना, दोनों का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अब देखिए अपघटन में कौन सी अभिक्रियाएं आएंगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आएंगी, ठीक है। अपघटन के अंतर्गत कौन अभिक्रियाएं आती हैं, अपघटन मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी। और वियोजन के अंतर्गत कौन सी अभिक्रिया आएंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आएंगी। कौन सी अभिक्रिया आएंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं आएंगी। अब देखिए टूटने का मतलब है क्या है, टूटेगा कब, कौन सा चीज़ टूटता है, चीज़ बात कर ली। जो कोई एक होता है वही तो टूट के अलग होता है, एक ही होगा। जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली से टूट के 2 फैमिली बनेंगी, तो एक से ही टूट के तो 2 बनेगा। एक पेड़ है, ये टूट गया तभी तो दो बन गया। एक पेन है, टूट गया तभी तो 2 पेन बन गया या 2 पेंसिल बन गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई एक अभिकारक टूट के 2 उत्पाद बना ले या 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना ले, तो वहाँ पर क्या होती है, अपघटन या वियोजन होता है। अब उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग मिला लेंगे। क्या मिला लेंगे, ठीक है। तो अपघटन में क्या हो जाएगा, तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, बस इसके अंतर्गत याद कर लेना हमको, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का साइन लगेगा, यानी ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। साइन कंफर्म हो गया। आगे
जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक अणुओं में, यहाँ पर दो या दो से अधिक अणु लिखे जाएं, यहाँ पर कोई एक अणु हो, ठीक है, एक अणु एक यौगिक हो, एक से अधिक यौगिक या अणु में कन्वर्ट हो जाए तो वह कौन सी अपक्रियाएं कहलाएंगी, अपघटन अपक्रियाएं कहलाएंगी, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारी कौन सी अपक्रियाएं आती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं आती हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है कि वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं क्या कहलाती हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाती हैं। देखिए, और अपघटन अपक्रियाओं में दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है विद्युत अपघटन, ठीक है, एक क्या हो जाती है, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत के माध्यम से अपघटित होती है तो विद्युत अपघटन हो जाती है। और दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटन, जो अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा टूटती हैं वह क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, 2FeSO4, ठीक है, 2FeSO4। देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, इरिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाओं का साइन लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, SO2 + SO3, ठीक है, SO2 + SO3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, कोई एक अभिकारक टूट के कई सारे या कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक अणुओं में टूट रहा है, और ये कौन सी अपक्रिया है, हमारी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं हैं। तो इन अपक्रियाओं को क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रियाएं कहेंगे, ठीक है। कौन सी अपक्रिया कहेंगे, अपघटन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत उत्क्रमणीय अपक्रिया आएंगी, ठीक है। कौन सा अपक्रिया आएगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया आएंगी। काम वही होगा, एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटेगा, लेकिन बस उत्क्रमणीय अपक्रिया आएंगी। तो वह उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें कोई एक अणु दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो क्या कहलाती हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ये भी अब ऊष्मा के माध्यम से होंगी तो उसमें वियोजन हो जाएगा, ठीक है, और विद्युत के माध्यम से होगा तो विद्युतीय अपघटन हो जाएगा, ठीक है, विद्युतीय वियोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें इसमें अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, तो PCl5 रिवर्सिबल अभिक्रिया है, ठीक है, PCl3 और Cl2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ये कौन सी हैं, यहाँ का मतलब है उत्क्रमणीय, और एक टूट करके दो पार्ट में बन गया तो कौन सी हैं, वियोजन हो गया, इनके टूट गया वियोजन हुआ है तो कौन सी अपक्रिया हो जाएंगी, वियोजन अपक्रिया हो जाएंगी, ठीक है। कौन सी अपक्रिया हैं, वियोजन अपक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये वाला आज का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। और आप सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा सर वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, जैसा भी आपकी मर्जी होगी कि वीडियो को लाइक करें या ना लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो में पार्टिसिपेट किया करें वीडियो को देखने में, जिससे वीडियो बनाने में भी हमको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए लेता हूँ, आप फिर मिलूँगा अगले वीडियो में नेक्स्ट डे, यही अपने टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।